हेलो फ्रेंड्स, गिट को समझने के लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि गिट का ये इम्पोर्टेंट फीचर क्यों है। जनरली हमने लास्ट वीडियो में जितने भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम देखे, ये सभी सेंट्रल कोड रिपोजिटरी मॉडल पे वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि एक सेंट्रल प्लेस है जहां मास्टर कॉपी होगी कोड की, और जब हमें कुछ काम करना होगा हमारे कोड पे, हमारे प्रोजेक्ट पे, तो हम मास्टर रिपोजिटरी की कॉपी को चेकआउट करेंगे। आप उस कॉपी पे काम करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं और वापस से इन चेंजेस के साथ उस कोड को सबमिट करते हैं टू द सेंट्रल कोड रिपोजिटरी। दूसरे यूजर्स भी इसी प्रकार चेंजेस सेव कर सकते हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम हमारे कोड को अपडेट रखें विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल कोड रिपोजिटरी। मतलब प्रोजेक्ट में कोड में जो अपडेशंस हैं वो हमारे पास भी हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिट ऐसे काम नहीं करता। सो गिट डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रहा है। गिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। कई यूजर या कहें कि टीम ऑफ यूजर्स, वो सभी अपनी अपनी रिपोजिटरीज को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेंट्रल कोड रिपोजिटरी है, बल्कि सबकी अपनी अपनी कोड रिपोजिटरीज है और चेंजेस को यहाँ पे चेंज सेट या पैचेस की तरह स्टोर करते हैं, ना कि हर चेंज के लिए अलग वर्जन बनाया जाता है। बट आप सोचेंगे गिट में ऐसा क्या अलग है? इससे पहले भी तो हम वर्जन्स ना करके सिर्फ चेंजेस में ध्यान देते थे। ऐसे कई मॉडल्स हमने देखे जो हर एक चेंज को एक नए वर्जन की तरह स्टोर करके रखते हैं। पर हमने ऐसे भी मॉडल्स देखे जो सिर्फ चेंजेस को स्टोर करके रखते हैं, चेंजेस के स्नैपशॉट्स को। गिट चेंज सेट पे फोकस करता है और उन्हें डिस्क्रीट यूनिट की तरह ट्रीट करता है और ये चेंजेस एक्सचेंज भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी को लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट रखने का नहीं सोच रहे, बल्कि हम ये सोचते हैं कि चेंज सेट यहाँ अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ कोई एक सिंगल मास्टर रिपोजिटरी नहीं है, यहाँ कई रिपोजिटरी हैं अपने अपने अलग चेंज कॉम्बिनेशन के साथ। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 6 चेंजेस हुए हैं। हम उन चेंजेस का नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F, क्योंकि हम उन्हें डिस्क्रीट यूनिट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हो सकता है हमारे पास एक रिपोजिटरी हो, कोई भी एक किसी की लोकल रिपोजिटरी हो जिसमें 6 के 6 चेंजेस हुए हैं। हो सकता है सेकंड रिपोजिटरी हो जिसमें इनमें से 4 ही चेंजेस हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड रिपोजिटरी अप टू डेट नहीं है और इसे अप टू डेट करना है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें सेम सेट ऑफ चेंजेस अप्लाई नहीं हुए। हो सकता है थर्ड रेपो में A, B, C एंड E चेंज हो और हो सकता है फोर्थ में A, B, E और F वाला चेंज हो। इनमें से कोई रेपो सही नहीं है और कोई गलत नहीं है, कोई एक मास्टर कॉपी नहीं है या कोई आउट ऑफ सिंक नहीं है। ये बस डिफरेंट रेपोज हैं, डिफरेंट रिपोजिटरीज हैं जिनमें डिफरेंट चेंज सेट्स हैं। हम कभी भी चेंज इजीली किसी भी रेपो में ऐड कर सकते हैं और इसके लिए सेंट्रल रेपो में जाने की भी जरूरत नहीं है। जबकि अभी तक हमने जितने भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम देखे थे उसमें सेंट्रल सर्वर में चेंजेस सबमिट करना होता है और अपने लोकल रेपो को हमें अपडेट करना होता है, जो हम सेंट्रल सर्वर से चेंजेस पुल करके करते हैं। बाय कन्वेंशन हम अक्सर किसी एक रिपोजिटरी को मास्टर रिपोजिटरी मानते हैं, बट ये गिट में बिल्ट इन नहीं, ये सिर्फ हम एज अ कन्वेंशन यूज करते हैं कि ठीक है ये मास्टर कॉपी है और सब अपने चेंजेस मास्टर कॉपी में सेव करेंगे। हम एक से ज्यादा मास्टर कॉपी भी रख सकते हैं जिसमें डिफरेंट फीचर्स को हम चेक करते हैं।
हम इन सभी रिपोजिटरीज में जो हमने अलग अलग फीचर के लिए बनाए होंगे, मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें हम कई सारे फीचर्स ऐड कर रहे हैं, हर फीचर के लिए हमने एक मास्टर कॉपी बना दी है। सो हम सब में इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं, बस कुछ चेंजेस किसी सेट में होते हैं और किसी में नहीं होते। सिंस गिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, सेंट्रल सर्वर से कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं होती, जिससे चीजें जल्दी होती हैं, और इसका मतलब है चेंजेस सबमिट करने के लिए आपको नेटवर्क एक्सेस नहीं चाहिए होता, हम ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। इसमें कोई एक सिंगल फेलियर पॉइंट नहीं होता, जबकि जो दूसरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इसमें अगर हमारे सेंट्रल रेपो मॉडल को फॉलो करते हैं और अगर सेंट्रल रेपो फेलियर हो जाता है तो सारी वर्किंग आपकी स्टॉप हो जाती है। गिट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, सब काम कर सकते हैं अपनी लोकल रेपो में। सिंस डेवलपर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, बग्स फिक्स कर सकते हैं, फीचर इंप्रूव कर सकते हैं, एंड लास्टली उन चेंजेस को सबमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट में, इंक्लूड करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए, जैसा भी होगा वो चेक होगा। और अगर आपको करंट प्रोजेक्ट जैसा जा रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, तो आप इसे फोक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अगर आप फोक कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप बोल रहे हैं, सी यहाँ से मैं एक क्लीन रिपोजिटरी बनाने जा रहा हूँ और अब मैं इस रेपो में चेंज जैसा चाहे वैसे कर सकती हूँ। मैं मास्टर कॉपी से भी चेंज सेट अपने फोक की हुई कॉपी में अप्लाई कर सकती हूँ, बट ये जरूरी नहीं। मैं चाहूँ तो हाँ, वो चेंज सेट मैं अपनी जो मैंने फोक करके कॉपी बनाई है, हाँ, मैं उसमें ले सकती हूँ। मतलब मैं अपने तरीके से काम कर सकती हूँ। ये गिट का बहुत ही पावरफुल फीचर है। सो इसी नोट पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल का ये लेक्चर एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम गिट की वर्किंग सीखेंगे। सबसे पहले हम उसे इंस्टॉल करना सीखेंगे और उसके बाद हम उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे।